पार्क में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सभी को अभिनंदन। साथियों, किसी वजह से मैं नियमित रूप से नहीं आ पा रही थी। अब दोबारा मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ श्रीमद् रामचरितमानस का पाठ, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आइए भगवान श्री राम जी की वंदना करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु मन बड़र भविनय दारुणम मविगंधिलोदन धन्य मुख बलि अंदर भी अगणित अमित जविनल नीरद सुंदरम पठि मानव दरित जनक सुभावरम। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। अयोध्यापति रामचंद्र जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय। लोकोत्तर पुरुष भगवान श्री राम जी की जय। बोलिए हनुमान महाराज जी की जय। गौरी प्रज्ञ शंकर भगवान की जय। पार्क में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सभी को अभिनंदन। साथियों, किसी वजह से मैं नियमित रूप से नहीं आ पा रही थी। अब दोबारा मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ श्रीमद् रामचरितमानस का पाठ, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आइए भगवान श्री राम जी की वंदना करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु मन बड़र भविनय दारुणम मविगंधिलोदन धन्य मुख बलि अंदर भी अगणित अमित जविनल नीरद सुंदरम पठि मानव दरित जनक सुभावरम। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। अयोध्यापति रामचंद्र जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय। लोकोत्तर पुरुष भगवान श्री राम जी की जय। बोलिए हनुमान महाराज जी की जय। गौरी प्रज्ञ शंकर भगवान की जय। यह इतिहास सुनी कभी हुई कभी कुछ भरद्वाज सुन अपर मुनि राम जन्म करी सियावर रामचंद्र वर जय शंकर हरि ओम जय जय सिया जय जय हनुमान। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवम दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल जगत संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। तो साथियों, बंधुओं, पिछली बार हमने जब कथा सुनी थी उसमें मनु और शत्रुपा का प्रसंग आया था, जिन्होंने भगवान की बहुत अधिक तपस्या की, विष्णु भगवान की बहुत तपस्या की, जिसके बाद उन्होंने दर्शन दिए और उन्हें वचन दिया कि वे पुत्र रूप में उनके यहाँ अवश्य आएंगे और अयोध्या में ये राजा जो होंगे उनके यहाँ उनका जन्म होगा। इस तरह का भगवान ने वचन दिया और फिर उनको कहा कि हे तात, यानी उन्होंने उसी समय उन्हें तात कह दिया, पिता कह दिया कि अब आप जाकर के स्वर्गपुरी में कुछ समय के लिए निवास करेंगे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि यह परम पुण्य बहुत सुंदर इतिहास मैंने आपको कहा है। इसे ऋषिकेतु यानी शंकर भगवान ने पार्वती जी को कहा था
अब मैं एक दूसरा कारण भी आपको कहता हूँ, अपर यानी दूसरा कारण भी कहता हूँ, जिसके कारण से भगवान राम जी का जन्म हुआ। यानी भगवान के प्रकट होने के एक नहीं अनेक कारण होते हैं। कुछ मुख्य कारणों का वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया है। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रत्यशंभु बखानी। विधि एक कई देशु, सत्य एक तन बसई नरेश। एक परम पुनीत कहानी कथा इस प्रकार है, जिसे पार्वती के प्रति शंकर भगवान ने कहा कि एक केकई नाम का देश था, जहाँ पर सत्यकेतु नाम के राजा वास करते थे। वह अत्यंत ही धुरंधर थे, नीति निपुण थे और प्रतापी थे। यही के भाई जुगल सुखबीरा, सब गुण धाम महारणधीरा। राजा रानी, उनके जो बड़े पुत्र थे उसका नाम प्रतापभानु था। वह राजा बहुत ही अधिक धर्म पर रहने वाले थे, वीर थे। उनके दो पुत्र हुए, जिनमें बड़े पुत्र का नाम प्रतापभानु था। और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जो कि संग्राम में अपनी भुजाओं के बल से बहुत अधिक युद्ध वीरता दिखलाता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष चल बरगित भी। वेद सुत ही राज नृप दीना, हरि आप कवन बन कीना। उन दोनों भाइयों में परस्पर बहुत अधिक प्रेम था और किसी प्रकार का उन दोनों के बीच में छल नहीं था। राजा ने अपने बड़े पुत्र को राज्य दिया और फिर वे अपने चौथे बेटे के हुए वन को तप करने चले गए। तो ये हमारे यहाँ राजाओं में परंपरा होती थी, उस समय परंपरा होती थी जब वह कर्म योग पूर्वक राज्य करते थे। कर्म योग को अपना करके अपने जीवन में राजकाज चलाते थे। राज के प्रति उनकी आसक्ति नहीं होती थी, सत्ता के प्रति आसक्ति नहीं होती थी और मर्यादा के अनुसार अपने तीनों चरणों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ को सबको ठीक से निभा करके वे गलतियों में स्नान करते थे। तो ऐसा ही सत्यकेतु राजा ने किया। जब प्रताप रवि भयो नृपे दोहाई दे, प्रजा पालियति वेद कदम अगले सियावर रामचंद्र। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। सब जगह समस्त देशों में उनकी दोहाई सुनने लगी, यानी उनका प्रभुत्व माना जाने लगा, उनकी सत्ता मानी जाने लगी और वेद विधि के अनुसार उन्होंने पूजा का पालन किया। जहाँ पर किंचित मात्र भी कलेश नहीं था, पाप नहीं था। इस प्रकार वहाँ राज्य चलने लगा। हितकार की सचिव सयाना, नाम समाना। उनका जो मंत्री था, सचिव था, बहुत अधिक सयाना था। सयाना यानी चतुर था। देखिए, सयाने में, चतुर में और चालाक में, इन सब में अंतर है। चतुर किसी कार्य को पूरी निष्ठा के साथ और पूरे कौशल के साथ करना होता है और चालाक क्या होता है, जो कि सिर्फ अपना काम बनाए, दूसरे का हित बिगाड़े, वह चालाक होता है। तो इंसान को चतुर तो होना चाहिए पर चालाक नहीं होना चाहिए। और वह पूर्वों में शुक्राचार्य के समान था।
सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप सिंह रणधीरा। इस प्रकार से प्रतापशाली राजा थे। उनका जो भाई था वह जो अत्यंत बलवान था और सचिव बहुत अधिक सयाना था, यानी धर्म कर्म को नीति को जानने वाला था, और वह स्वयं भी अत्यधिक बलशाली था और युद्ध कौशल में पारंगत था। इस प्रकार क्या किया राजा ने, प्रतापशाली ने क्या किया कि अपनी चतुर्थी सेना को लिया और बहुत सारे योद्धाओं को उन्होंने साथ में लिया और अपनी सेना के साथ वह विश्व विजय करने के लिए निकल गए। सैन्य संग चतुरंग अपारा, अमित सुवज्र सब समर निकारा। सैन्य विलोक राहु हर्षाना, अरुवाजे गई गए निशाना। इस प्रकार से उन्होंने अपनी सेना को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हुए शतरंगिनी सेना के साथ बड़े धूमधाम से विश्व विजय के लिए जब वो निकल पड़े तो इधर उधर उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ की और समस्त राजाओं को भुजाओं के बल पर दिया। तो यहाँ विजय करना गलत नहीं बताया, क्योंकि बल का प्रभुत्व जमाना गलत नहीं बताया, पर उसे अन्याय के द्वारा जताना गलत होता है। जैसा कि हम देखते हैं हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है, परंतु और भी हम यूरोपियन संस्कृति को देखते हैं, यूनानी संस्कृति को देखते हैं, मुस्लिम संस्कृति को देखते हैं, तो शस्त्र और अत्याचार के बल के आधार पर अपना प्रभुत्व जमाया जाता है। परंतु हमारे देश में हमारी सनातन परंपरा क्या है, राजाओं की सनातन परंपरा क्या है कि युद्ध के लिए ललकारते थे। जिन्हें युद्ध करना होता था वे युद्ध के लिए आते थे और नहीं करना होता तो सत्ता स्वीकार करके उन्हें कुछ कर दे करके छोड़ देते थे। इस तरह का नियम था, परंतु निःशंस हत्याएं नहीं की जाती। तो यहाँ वहाँ उन्होंने कई लड़ाइयाँ की और राजाओं से जो है उनको जीता। सातों द्वीपों में यानी सब द्वीप के विषय में थे, उनको उन्होंने अपने वश में कर लिया और कर दे करके छोड़ दिया। उस समस्त भूमंडल पर उस समय प्रतापभानु नाम का ही एक राजा था, यानी प्रतापभानु चक्रवर्ती राजा थे। सबस विष करि बाहुबल, निज पर कीन प्रवेश। अरथ धर्म कामाद सुख, सेवई समय नरेश। सियावर रामचंद्र हरि जय शरण, शंकरि हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। तो साथियों, इस प्रकार से प्रतापभानु राजा ने समस्त राजमंडल को, समस्त पृथ्वी के राजाओं को अपने बल में किया, अपने वश में किया और धर्म अर्थ काम आदि से जो है हर समय राजा अपनी समस्त प्रजा की सेवा करता था। तो सेवा ही नरेश मतलब राजा सेवा करता था। कहने का मतलब है कि वह प्रेम पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था, क्योंकि राजा का भी कर्तव्य होता है। राजा का कर्तव्य अधिक बड़ा होता है, अधिक महान होता है। जिसके पास जितनी बड़ी सत्ता है उसके कर्तव्य उतने ही अधिक होंगे, उतने महान होंगे। उसका प्रभुत्व उसके कर्तव्य में ही निहित होता है। यदि वह अपने कर्तव्यों को ठीक ना करे तो उसका भय तो व्याप्त हो जाएगा, या तो संसारिता बढ़ जाएगी या भय प्राप्त हो जाएगा, परंतु उसका प्रभुत्व स्थापित नहीं हो पाएगा।
तो कर्तव्यों की परिभाषा अधिकार की परिभाषा से जुड़ी हुई है। रामचरितमानस हमें थोड़ कर स्थान पर हमें बहुत सीख देता है। राजनीति किस तरह करनी चाहिए, राजा का व्यवहार किस तरह होना चाहिए, एक सचिव का व्यवहार किस तरह होना चाहिए, एक परिवार के स्वामी का व्यवहार किस तरह होना चाहिए, पुत्र का व्यवहार माता पिता के किस तरह होना चाहिए, ये प्रति किस तरह का होना चाहिए। ये अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है संसार में। तो खूब प्रतापवान बल पाई, काम देन वैभूमि सुहाई। तो साथियों क्या हुआ कि राजा प्रतापभानु जैसे सुयोग्य राजा को पाकर के जो पृथ्वी भी काम नहीं की समान, जैसे काम देनो मन की इच्छाएं पूरी करती है, वैसे पृथ्वी सुंदर सुंदर फल फूल इत्यादि देने लगी, खानों में सुंदर भाषण निकलने लगी, वृक्ष पुष्पों से सुशोभित होने लगे और लोगों में पीला इत्यादि का सबका नाश होने लगा, औषधियां मजबूत होने लगी। तो ऐसे कहते हैं कि जैसा राजा होता है वैसा ही प्रकृति भी व्यवहार करती है। राजा की क्षमता, योग्यता, उसका न्याय, उसके धर्म का आचरण और निष्ठा देख करके प्रजा भी वैसा ही अनुगमन करती है और भी वैसा ही अनुगमन करती है। तो प्रतापभानु राजा के लिए पृथ्वी भी कामधेनु के समान हो गई और समस्त प्रकार की दुख वहाँ पर नष्ट हो गए और प्रजा सुखी हो गई। लोग वहाँ पर बड़े सुंदर से धर्म का पालन करने वाले सती धर्म रुचि हरि पद प्रीति द्रव्य तो धर्म रुचि नाम का जो उसका सचिव था वह निरंतर राजा को नीति के ही सलाह देता था, नीति पूर्वक सलाह देता था, जो कि सदैव राजा के लिए सुखकारी होती थी, आनंदमयी होती थी। देखिए सचिव का बहुत बड़ा महत्व, सचिव राजा का बायां हाथ है। अगर सचिव जो है गलत शिक्षा दे या राजा को गलत पथ पर ले जाए तो राजा भी कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए एक सुयोग्य मंत्री का होना बहुत आवश्यक है। और राजा अपने सचिव के अनुसार वेदों के द्वारा वर्णित समस्त धर्म का प्रेम पूर्वक निर्वाह करता था। ऐसा कहते हैं कर्तव्य को अपना बना ले, कर्तव्य का निर्वाह अवश्य ही करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए, बिना राग द्वेष के करना चाहिए और उसमें बिना आसक्त नहीं करना चाहिए, परंतु प्रेम पूर्वक करना चाहिए। जो कर्तव्य प्रेम पूर्वक किया जाता है वह कर्तव्य भगवान की भजन के समान है। तो साथियों बहुत सुंदर बात यहाँ पर आती है। राजा बहुत श्रेष्ठ कार्य करते थे परंतु वह दिन के एक भाग में एक समय में शास्त्र और वेद पुराण अवश्य सुनते थे, यानी सत्संग अवश्य करते थे, स्वाध्याय अवश्य करते थे। तो हर एक के लिए स्वाध्याय का महत्व है, स्वाध्याय अवश्य ही करना चाहिए। प्रतिदिन में आने वाली छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान स्वाध्याय किस प्रकार देता है, ये तो साथियों जो लोग स्वाध्याय करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
तो राजा प्रतापभानु ने विभिन्न प्रकार की कुएं, तालाब इत्यादि का निर्माण कराया और बहुत से ब्राह्मणों के लिए सुंदर आश्रम बनवाए और मंदिर बनवाए और तीर्थों पर घाटों का निर्माण कराया। इस प्रकार से वह धर्म पूर्वक समस्त कार्यों को अत्यंत नियंत्रित करती थी। कह लगी कहे पुराण सती एक एक सब जात, बार बार सहज सहज रब किए अतुल अनुराग, सियावर रामचंद्र शंकर हरि शंकर हरि जय